So we are starting chemical vapor deposition. ठीक है, तो जो हमारे पास केमिकल वेपर डेपोजिशन है, इसमें जैसे आपको नाम से एक चीज़ का पता चल रहा है कि केमिकल्स जो भी हैं उनको हम वेपराइज फॉर्म में ले जाएंगे और फिर हम उन्हें डिपॉजिट करेंगे किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर। ठीक है, सो इस डेपोजिशन के लिए आपको एक सर्टेन कंडीशंस की ज़रूरत होती है और सर्टेन सरफेसेस की ज़रूरत होती है। जिन सरफेस पर आप किसी केमिकल को डिपॉजिट करा रहे हैं उसमें सबसे अहम चीज़ है कि जो भी चीज़ सॉलिड होने जा रही है या जो मॉलिक्यूल्स किसी सॉलिड सरफेस पर जा रहा है वो केमिकली उस सरफेस के साथ इंटरेक्ट करेगा और एज अ रिज़ल्ट वो वहाँ डिपॉजिट होगा। ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन अटेन डिफरेंट टाइप ऑफ you can say that morphologies, आप morphology controlled synthesis कर सकते हैं या deposition कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखें तो आपको ये ना एक किसी certain angle पर deposition नज़र आ रही है, आपको एक rod सी नज़र आ रही है जो एक certain angle पर grow कर रहे हैं। देखें आप, this is with the help of chemical vapor deposition and so on। look at this, ये एक spiral type growth है किसी सॉलिड सरफेस पे। दिस इज़ ऑल्सो बाय यूजिंग अ ग्लांसिंग एंगल डेपोजिशन मेथडोलॉजी और इसकी एक अपनी इम्पॉर्टेंस है। सो जनरली जो केमिकल डेपोजिशन है उसमें हम दो तरह के जनरली सिस्टम्स को हम देखते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें कि केमिकल वेपर डेपोजिशन की बात करें तो आप किसी केमिकल को वेपराइज फॉर्म में लेके जाएंगे गैस फॉर्म में, वो गैस किसी सरफेस के साथ स्ट्राइक करेगा और स्ट्राइक करने के बाद वो किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और वो डेपोजिशन की फॉर्म में हमें मिलेगा। जबकि कैटालिसिस जब हम कर रहे होते हैं तो उसमें बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन होती है। अगर हम कंपैरिजन करें हेटेरोजेनियस कैटालिसिस को और केमिकल वेपर डेपोजिशन को तो हम ये कहते हैं कि जो कैटलिस्ट है वो गैशियस फॉर्म में से आया है, सरफेस पे स्ट्राइक हुआ है, किसी और में फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है और एट द एंड वो लीव कर गया है सिस्टम को। लेकिन केमिकल वेपर डेपोजिशन में क्या होता है, वो वहाँ डिपॉजिट हो जाता है किसी दूसरी फॉर्म में। सो केमिकल वेपर डेपोजिशन में जो सॉलिड सरफेस होती है जिसके ऊपर डेपोजिशन होती है उसको हम सबस्ट्रेट का नाम देते हैं। वो सबस्ट्रेट कुछ भी हो सकता है, मे बी ग्लास का सबस्ट्रेट हो, मे बी स्टील सबस्ट्रेट हो, कुछ भी हो। और जो मॉलिक्यूल गैशियस फॉर्म में होते हैं जो डिपॉजिट होने आ रहे होते हैं, जो केमिकल होते हैं उनको हम प्रिकर्सर्स कहते हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड प्रिकर्सर्स। आप जो फिल्म डिपॉजिट करते हैं आप किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर, तो ये याद रखें फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू हैव अ ग्लास सबस्ट्रेट, ये आपके पास ग्लास सबस्ट्रेट है और इसके ऊपर आप कोई लेयर लगा रहे हैं किसी सॉलिड की, किसी इनऑर्गेनिक मटेरियल की, किसी की भी। ठीक है, तो ये जो मटेरियल है वो इस सरफेस के साथ, इस सॉलिड सरफेस के साथ स्टिक हो रहा है, तो वहाँ वो एक इंटरफेस डेवलप कर रहा है जिसे हम कहते हैं फिल्म सबस्ट्रेट इंटरफेस। एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और इसके बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जो उससे रिलेटेड होते हैं इस फिल्म के यहाँ डिपॉजिट होने से। उसमें हम जनरली बात करते हैं कि स्ट्रक्चरल कंपैटिबिलिटी, सरफेस की स्ट्रक्चर क्या है, सॉलिड सरफेस की स्ट्रक्चर क्या है और जो फिल्म डिपॉजिट हो रही है उसकी क्या स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर कोइंसिडेंस। इसी तरह केमिकल रिएक्टिविटी सरफेस की और मटेरियल की क्या है, इसी तरह थर्मल कंपैटिबिलिटी क्या है और सबस्ट्रेट की मॉर्फोलॉजी क्या है। ये सारे वो फैक्टर्स होते हैं जो एक फिल्म डिपॉजिट करते वक्त उसको का अपना यहाँ पे रोल प्ले करते हैं। जनरली हम इसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं एपिटेक्सियल। ठीक है, सो व्हाट इज़ एपिटेक्सियल डेपोजिशन? ये हमारा मेन इसी से रिलेटेड इंटरफेस और इससे ये जो स्ट्रक्चरल कोइंसिडेंस है इसकी हम बात करने जा रहे हैं इसकी। और इस कोइंसिडेंस के लिए, स्ट्रक्चरल कोइंसिडेंस के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं एपिटेक्सियल डेपोजिशन। एपिटेक्सियल एक्चुअली कॉम्बिनेशन है दो वर्ड्स का, एपी एंड टेक्सियल।
ठीक है, टैक्सियल वर्ड ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड से टैक्सेस, इसका मतलब होता है अरेंजमेंट, और एपी का मतलब होता है किसी सरफेस पर, अपॉन समथिंग। सो एपिटैक्सियल का मतलब ये होता है, अगर हम जनरली बात करें, कि किसी सरफेस पर अरेंजमेंट क्या होगी। सो इट मीन्स कि जो डिपॉजिटेड लेयर है दैट इज़ एक्चुअली अरेंज्ड ऑन समथिंग, जिसे आप सबस्ट्रेट कह रहे हैं, या कोई और लेयर भी हो सकती है जो ऑलरेडी प्रेजेंट है। सो जो एपिटैक्सियल डेपोजिशन है ये जनरली क्रिस्टलाइन डेपोजिशन की क्या कहती हैं, इज़ रिजर्व्ड, इट इज़ ओनली यूज्ड फॉर क्रिस्टलाइन डेपोजिशन। एपिटैक्सियल को दो और कैटेगरीज हैं इसको फर्दर डिवाइड करते हैं। इसको कहते हैं, एक कहते हैं होमो एपिटैक्सियल और एक को कहते हैं हेटेरो एपिटैक्सियल ग्रोथ। होमो एपिटैक्सियल का मतलब ये होता है कि जो डिपॉजिटेड मटेरियल है वो जिस सबस्ट्रेट पर डिपॉजिट हो रहा है वो सबस्ट्रेट भी सेम है। फॉर एग्जांपल, आपके पास सिलिकॉन की एक फिल्म है और आप उसके ऊपर सिलिकॉन डिपॉजिट कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं होमो एपिटैक्सियल। और हेटेरो एपिटैक्सियल में क्या होगा कि दोनों डिपॉजिटिंग डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल, सिलिकॉन की लेयर है और उसके ऊपर आप डायमंड डिपॉजिट कर रहे हैं या गैलियम नाइट्राइड डिपॉजिट कर रहे हैं, कुछ भी सही है, ग्लास सबस्ट्रेट पर जिंक ऑक्साइड डिपॉजिट कर रहे हैं, इट इज़ हेटेरो एपिटैक्सियल। ठीक है, तो ये हेटेरो एंड होमो एपिटैक्सियल ग्रोथ्स की बात होना शुरू हो जाती है। लेकिन इसमें ना जो ये चीज़ याद रखनी है कि जो भी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपॉजिट होंगी वो क्रिस्टलाइन होंगी। अगर हम हेटेरो एपिटैक्सियल की बात करें तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हेटेरो एपिटैक्सियल इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसमें जो भी सबस्ट्रेट है और जो फिल्म डिपॉजिट हो रही है, जो भी मटेरियल डिपॉजिट हो रहा है, उनकी जो स्ट्रक्चरल मिसमैचिंग है वो बहुत सारी चीज़ों को इफ़ेक्ट करेगी। ठीक है, सो मिसमैच ऑफ लेटिस कांस्टेंट फ्रॉम द सबस्ट्रेट ऑफ द सबस्ट्रेट एंड द डिपॉजिटेड फिल्म इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो सबस्ट्रेट है, अब हम इसको थोड़ा सा इसके ऊपर जब इसके ऊपर हम डेपोजिशन करने जा रहे हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ रोल प्ले करेंगे, जैसे आपका टेम्परेचर रोल प्ले करेगा, या इंटरेक्शन रोल प्ले करेगी कि सबस्ट्रेट और जो आपका डिपॉजिटिंग मटेरियल है उसके दरमियान इंटरेक्शन किस तरह की है, एट्सेट्रा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको ये समझ आ गया कि व्हाट इज़ सबस्ट्रेट? यस सर। गुड। मेन चीज़ आपको ये समझ आनी चाहिए सबस्ट्रेट क्या है। जैसे क्या हम वुड को कंडक्टर कर सकते हैं? यस सर। यस सर। किसने कहा? फौजिया मेरे ख्याल में, शायद आवाज़ ऐसे लगी है, मैं आवाज़ से थोड़ा बहुत पहचान रहा हूँ आप लोगों को। अच्छा, कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल कैसे कर सकते हैं? कोई आइडिया दें मुझे। थिंक अबाउट। मैंने पढ़ा था कि किसी भी इंसुलेटर को कंडक्टर में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसके साइज को रिड्यूस करके, तो नैनो रेंज में अगर हम ले जाएंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। मेरे जहन में वो कांसेप्ट तो है, इस वे में नहीं मुझे आइडिया। अच्छा चलो, अगर हमारे पास टेबल है, उसकी सरफेस को कंडक्टर करना चाहें तो कैसे करेंगे? सर, अगर हम उसके ऊपर लेयरिंग कर दें किसी ऐसे मटेरियल की जो कंडक्टर हो, हाँ, दैट मीन्स उसकी सरफेस कंडक्टर हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो वुड है दैट इज़ अ सबस्ट्रेट, और उसके ऊपर जब हम कोई मेटल या कोई भी ऐसी चीज़ डिपॉजिट करेंगे तो दैट इज़ वो कंडक्टर हो गया, सरफेस कंडक्टर हो गई। ठीक है, अब इसका मतलब जो भी चीज़ ऊपर डिपॉजिट, कंडक्टिंग लेयर जो वुड के ऊपर डिपॉजिट कर रहे हैं वो हमारा क्या है, दैट इज़ अ प्रिकर्सर लेयर, डिपॉजिटेड लेयर, और जो वुड है वो क्या है, हमारे पास सबस्ट्रेट है। अब इन दोनों का आपस में अगर इंटरेक्शन ठीक नहीं है, केमिकल नेचर, क्रिस्टलाइन नेचर इनमें कोई वो नहीं है इतना ज़्यादा, तो क्या होगा कि वुड आपकी जो है वो थोड़े अरसे के बाद वो जो मेटल सरफेस है वो पील होना शुरू हो जाएगी, उतर जाएगी ऊपर से। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हेटेरो एपिटैक्सियल ग्रोथ हो गई है क्लास में। समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर इनका आपस में इंटरेक्शन नहीं हो रहा तो हम बीच में एक बफर लेयर लगा देते हैं। ऐसी लेयर लगाते हैं जो सबस्ट्रेट के साथ लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। जी, जो बफर लेयर हम साथ लगा देते हैं। बफर लेयर का काम ये होता है कि वो
सबस्ट्रेट को अटैच रखती है, सबस्ट्रेट अटैच हो जाती है और जो डिपॉजिटिंग लेयर है उसको भी अपने साथ अटैच कर लेती है। सो दिस इज़ कॉल्ड बफर लेयर। और जो बफर लेयर है वो बेसिकली वो प्रॉपर्टीज़ को अल्टर नहीं होने देती। फॉर एग्जांपल, अगर आप गैलियम नाइट्राइड सिलिकॉन सबस्ट्रेट पर लगाना चाहते हैं, डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो आपको बफर लेयर एल्युमिनियम नाइट्राइड की ज़रूरत पड़ती है। वो सिलिकॉन के ऊपर एल्युमिनियम नाइट्राइड पहले डिपॉजिट करेंगे, उसके ऊपर गैलियम नाइट्राइड डिपॉजिट करेंगे, तब इसमें एल्युमिनियम नाइट्राइड विल एक्ट एज अ बफर लेयर। ठीक है जी। अच्छा, अब थोड़ा सा हम आते हैं कि जो आप कोई फिल्म, किसी मटेरियल की कोई फिल्म किसी सबस्ट्रेट पर आप डिपॉजिट करने जा रहे हैं थ्रू केमिकल वेपर डेपोजिशन। अब दोनों ऑप्शंस हो सकती हैं कि जो सबस्ट्रेट और आपका वेपराइजिंग मटेरियल है, जो भी मटेरियल है जिसको आप डिपॉजिट करने जा रहे हैं, उनकी जो क्या कहते हैं कॉम्पोजिशन सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है। सो केमिकल वेपर डेपोजिशन में हमने किसी भी मटेरियल का वेपर बनाना है और उसको वहाँ एक सर्टेन सबस्ट्रेट पर क्या करना है, डिपॉजिट करना है। ठीक है, समझ आ गई बात। अब इसमें जो बहुत सारे जो कंपाउंड्स यूज़ किए जाते हैं फॉर सब सर्टेन फिल्म फैब्रिकेशन, फिल्म बनाने के लिए, उसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि आपका जो भी मटेरियल हो वो आसानी से, कोई भी कंपाउंड है वो आसानी से वो वोलेटाइल हो, ताकि हम उसको वेपर्स में कन्वर्ट कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ कंपाउंड है जैसे मेटल अल्काइल्स, मेटल कार्बोनाइल्स, मेटल एल्कोक्साइड्स, मेटल बीटा कीटोनेट्स, मेटल ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स, ये सारे के सारे वो हैं जो दे आर वोलेटाइल, आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं और लो टेम्परेचर पर डिकम्पोज होते हैं टू गिव यू अ सर्टेन टाइप ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, मेटल सल्फाइड्स, मेटल सेलेनाइड्स, मेटल टेलराइड्स एट्सेट्रा। इस तरह की डेपोजिशंस आपको देते हैं जिनको फिल्म्स को हम बना के अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं। अब ये जो कंपाउंड है आप इनको डिकम्पोज करेंगे। बेसिकली केमिकल वेपर डेपोजिशन में क्या है, आप एक कंपाउंड को लेके गए, उसको अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ एक आम सी। आपके पास आप ना जिंक ऑक्साइड को डिपॉजिट कराना चाहते हैं किसी सरफेस के ऊपर, तो मसला ये है कि जिंक ऑक्साइड वाटर इंसॉल्युबल है, बहुत सारे सॉल्वेंट्स में इंसॉल्युबल है, और अगर किसी में है भी सही तो वो पार्शली सॉल्युबल है, तो आप फिल्म नहीं बना सकते, उसकी एक थिन लेयर नहीं बना सकते। अब आप चाहते हैं कि उसकी लेयर बने, तो आप क्या करते हैं, आप ऐसा करेंगे कि जिंक का कम्प्लेक्स बना देंगे किसी कार्बोक्सिलेट के साथ से, ठीक है, एसिटिक एसिड के साथ जिंक एसीटेट ले लेते हैं। मैं एक आम एग्जांपल लेता हूँ। अब जिंक एसीटेट को आप क्या करेंगे कि ये इससे जल्दी डिकम्पोज हो जाता है, पहली बात। दूसरी चीज़, ये वोलेटाइल है। अब हम ऐसा करते हैं, इसको वेपराइज कराते हैं। ये वेपराइज हुआ जिंक एसीटेट, और आपने क्या किया, सरफेस रख दी, कोई सबस्ट्रेट रख दी, उसका टेम्परेचर हाई कर दिया। अब जैसे और इतना टेम्परेचर उसका रखा जिस पर जिंक एसीटेट ब्रेक होकर जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा थर्मली हीट करने पर। तो आपका जो जिंक एसीटेट है वो जैसे सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेगा, हाई टेम्परेचर की वजह से वो डिकम्पोज हो जाएगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड उस सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें जो अहम चीज़ है वो ये है कि ये जो कंपाउंड्स होते हैं, मोस्ट ऑफ दीज कंपाउंड्स आर हाईली टॉक्सिक, ठीक है, पैरोलिफिक एंड एयर एंड मॉइस्चर सेंसिटिव। ठीक है। और इस चीज़ के लिए हमें एक स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत है कि टू डिपॉजिट दैम। ठीक है। और वो इक्विपमेंट क्या होता है वो हम आपको अभी जो है ना हमारे इसमें लेबॉर्ट्री में भी मौजूद है। फॉर एग्जांपल लुक एट दिस फर्स्ट वोलेटाइल कंपाउंड और उससे बनने वाली थिन फिल्म जैसे मेटल अल्काइल। अब देखें डाईमिथाइल मरकरी, आप मरकरी की कोई ऑक्साइड बनाना चाहते हैं कुछ भी, उसके लिए अच्छा लिक्विड। निकल कार्बोनाइल, इट इज़ अ लिक्विड
रूम टेम्परेचर फेज इसका लिक्विड फेज है, आप इसे वेपराइज करवा लें। मेटल एल्क ऑक्साइड्स जैसे टेंटेलम एथॉक्साइड्स हैं, स्ट्रॉन्शियम का सॉल्ट है, इसी तरह ऑर्गेनोमेटालिक में आपके पास ये है क्रोमोसिन एट्सेट्रा। इस तरह के बहुत सारे आप खुद भी सिंथेसाइज करते रहते हैं। अब इसके लिए जो इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है, ये देखें, ये एक ना वेपराइजिंग चैम्बर है, ठीक। इसका टेम्परेचर हम सेट कर लें, इसको कहते हैं ट्यूब फर्नेस। ये एक ट्यूब है, उसके अंदर फर्नेस लगा हुआ है, इट्स अ ट्यूब फर्नेस। टेम्परेचर ये मेंटेन कर लेती है। आप इसका टेम्परेचर 0 डिग्री से लेकर, यानी नॉर्मल रूम टेम्परेचर 25 डिग्री से लेकर 1500 डिग्री तक आराम से मिल जाती है, ठीक है। अब ये करते हैं कि कोई सब्सटेंस है ए बी और सी, ABC3 कोई कंपाउंड बनाने लगे ABC3, आप क्या करते हैं, ए के वेपर्स लेते हैं, बी के वेपर, सी के वेपर, इन सारों के वेपर्स को इसके अंदर डाल देते हैं। ये वेपर फॉर्म में रिएक्ट करेंगे और इधर डिपॉजिट हो जाएंगे। जो बाई प्रोडक्ट होंगी वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ केमिकल वेपर डेपोजिशन, ठीक। सो हम इसका टेम्परेचर नोट करते हैं और इसको सॉलिडिफाई करा। इसको कहते हैं केमिकल वेपर डेपोजिशन के लिए एब्रिवेटिव यूज़ की जाती है CVD। सो CVD नीड्स टेम्परेचर, नीड्स प्रेशर, mass flow control and etc. जैसे फॉर एग्जांपल ये जो ग्रोथ ऑफ द फिल्म है वो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। एक, इसमें टेम्परेचर कितना है, नंबर 2 इसमें प्रेशर कितना है, नंबर 3 ये जो गैस आ रही है, वेपर्स आ रहे हैं, इसका फ्लो रेट कितना है, किस रेट पर ये यहाँ फ्लो कर रहा है, ठीक है। सो हम इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। फिर अब हम इसके ना केमिकल वेपर डेपोजिशन की डिफरेंट टाइप्स को हम देखते हैं, टेक्निक्स हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं। सबसे पहले है AACVD, दिस इज़ कॉल्ड एरोसोल असिस्टेड केमिकल वेपर डेपोजिशन। अब आपने किसी चीज़ को वेपर बनाना है तो एक बेहतरीन तरीका ये है कि उसका एरोसोल बना लें। एरोसोल कैसे बनाते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि हम एक ना राउंड बॉटम फ्लास्क लेते हैं, उसमें अपना कंपाउंड किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं। जो भी कंपाउंड है, अल्काइल ऑक्साइड है, मेटल अल्कोक्साइड्स हैं, मेटल कार्बोक्सिलेट है, मेटल कार्बोमेट्स हैं, एक्सेट्रा, कोई भी है, उसको कोई भी सॉल्वेंट जो इवेपोरेटिंग वोलेटाइल सॉल्वेंट है उसमें हम डिज़ोल्व कर लेते हैं। देन हम इसको ना किसी ह्यूमिडिफायर से इसके एरोसोल्स बनाते हैं, ये वेपर्स बनेंगे, एरोसोल बनेगा। उस एरोसोल को हम ना कोई कैरियर गैस लेते हैं, कोई भी गैस लेते हैं जो इनर्ट गैस होती है, जैसे नाइट्रोजन गैस है, आर्गन गैस है, वो हम यहाँ से उसको कनेक्ट करते हैं और आर्गन गैस इधर से एंटर होती है, इन एरोसोल्स को साथ मिलाती है और आगे ले जाती है। आगे हम इनको फर्नेस में से गुजार देते हैं। जैसे ये फर्नेस में आएगी, टेम्परेचर हाई होगा और यहाँ डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगी, बाई प्रोडक्ट यहाँ से निकल जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड एरोसोल असिस्टेड केमिकल वेपर डेपोजिशन, ठीक है जी। दिस इज़ अ एरोसोल असिस्टेड केमिकल वेपर डेपोजिशन। इसी तरह दूसरी जो है वो हम कहते हैं प्लाज्मा असिस्टेड या प्लाज्मा इन्हेंस्ड केमिकल वेपर डेपोजिशन, और तीसरी चीज़ ये उसे कहते हैं मेटल ऑर्गेनिक केमिकल वेपर डेपोजिशन। इस तरह चौथा है लेज़र केमिकल वेपर डेपोजिशन। सो प्लाज्मा असिस्टेड से आपको अंदाज़ा हो गया होगा, प्लाज्मा को हम ले जाते हैं, उसके अंदर आपके जो ट्यूब फर्नेस है उसमें इसी तरह मेटल ऑर्गेनिक केमिकल वेपर डेपोजिशन में हम क्या करते हैं, कोई वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, उसके वेपर बना लेते हैं। इसी तरह लेज़र केमिकल वेपर डेपोजिशन में हम लेज़र के थ्रू वेपर्स बनाते हैं, एक्सेट्रा। दिस इज़ द सिस्टम ऑफ केमिकल वेपर डेपोजिशन सिस्टम की कुछ ये पिक्चर्स हैं। इसी तरह हाइड्राइड वेपर फेज एपिटैक्सी, एटॉमिक लेयर एपिटैक्सी, एटॉमिक लेयर डेपोजिशन, दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो टेक्निक्स हैं ये बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होती हैं, जैसे LCVD
LCVD आपने यहाँ पढ़ा है, दिस इज़ कॉल्ड लेज़र केमिकल वेपर डेपोजिशन। ठीक है, ये क्या काम आता है? इट कैन बी यूज्ड टू डन विद मेटल ऑर्गेनिक प्रिकर्सर्स के लिए आप इसे यूज़ करते हैं टू डिपॉजिट द फिल्म ऑफ जिंक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, जिंक कैडमियम सल्फाइड एट्सेट्रा किसी क्वार्ट सरफेस के ऊपर। ठीक है, ये रिपोर्ट हुई है। और इसके अंदर जो मेटल और सरफेस का सोर्स है वो क्या है? मेटल आपको का सोर्स चाहिए, आपको सल्फ़र का सोर्स चाहिए, तो इसके लिए जो सोर्स यूज़ किया जाता है नॉर्मली वो डाईथायोकार्बोनेट, जिंक और कैडमियम। ये देखें, ऐसा एक कॉम्प्लेक्स बहुत आसानी से बन जाता है। ये यहाँ पे आपके पास यहाँ आसानी से हो सकता है। ये वाला काम है ना, जैसे ये यहाँ पे इसने रिपोर्ट किया है 1997 से। ये जो हमारे सर जावेद हैं, उनका जो सुपरवाइज़र था यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में, ही वाज अ बिग नेम इन दिस फील्ड। उसका ये जो केमिकल वेपर डेपोजिशन है उसमें बहुत बड़ा नाम था, और वो ज़्यादा एरोसोल असिस्टेड केमिकल वेपर डेपोजिशन करते हैं और इसी तरह के कॉम्प्लेक्सेस बना के करते हैं। एंड ही इज़ अ बिग नेम इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसी तरह आप ये देखें कि एरोसोल असिस्टेड पे हम आते हैं। ये बहुत सारा जो है ना काम एरोसोल असिस्टेड पे हो चुका है। आपकी अपनी यूनिवर्सिटी में हुमैरा की सारी PhD एरोसोल असिस्टेड केमिकल वेपर डेपोजिशन पे है। मैंने किया हुआ है, मिस्टर जावेद ने किया हुआ है, वी ऑल हैव डन दिस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम वेपर्स लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि लिक्विड में डिज़ोल्व करते हैं, डिज़ोल्व करके वेपर्स बनाते हैं। देन हम इन वेपर्स को फाइनली ट्यूब में ले जाते हैं जहाँ कंपाउंड्स की डीकम्पोजिशन होती है। देन वी गेट द पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स बनते हैं दे आर सॉलिड, ठीक, और यू आर गोइंग टू गेट द फाइनल प्रोडक्ट। और इसके लिए हम डिफरेंट किस्म के क्या लेते हैं? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, सो ऑन। ये आप ज़रा खुद इसको आगे रीड आउट करें। ठीक है, इन सो ऑन। ये सारे डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो हम बात कर रहे होते हैं। और उसमें मेन चीज़ क्या है? आपके पास जो कॉम्प्लेक्सेस हैं दे शुड बी वोलेटाइल, उनको वेपर्स में कन्वर्ट किया जाना चाहिए। दिस इज़ द केमिकल स्ट्रक्चर और डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स जो मेटल के साथ आप अटैच करके मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। दीज आर द वोलेटाइल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं जिनको हम यूज़ कर लेते हैं। ऑल आर जस्ट लाइक दैट कि आई थिंक कि आपको इसका कॉन्सेप्ट आ गया। तो मेन थिंग इज़ दैट कि आप उसके कॉन्सेप्ट को यहाँ देख रहे हैं। जस्ट रीड फर्दर प्लीज़, इन सारी चीज़ों को आप रीड आउट करें एंड देन डिस्कस विद मी कि हम इसको कैसे, कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें। जो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे दैट वुड बी एटॉमिक लेयर डेपोजिशन। दिस इज़ द पार्ट ऑफ इट, और ये that would be very important. ठीक है, so next could be our atomic layer.